नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में सेम उसी भाग 2 में 10वें पाठ है अन्य उक्तियां। लोगों के द्वारा जो अन्य बातें कही गई हैं, चाहे इसमें गुण वाली दूसरे व्यक्ति के गुणों की बात है या उनके अवगुणों की बात है, प्रशंसा करना है या फिर उनकी निंदा चुगली करना है। तो इसी प्रकार के जो यहाँ पर श्लोक जो है आपको इस लेसन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर ग्रामर जो आएगी वो आपके अन्य जो एग्जाम है इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और अगर आप सीटेट वाला जो एग्जाम है इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में गद्यांश पद्यांश जरूर आते हैं जो इन्हीं बुकों के अंदर से ही पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो भी कर रहे हैं, तो वह भी जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो अपने लेसन जो है उसको हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ है अन्य उक्ति विषय वर्तते। तो ये जो लेसन है, ये जो प्रस्तुत पाठ जो है अन्य उक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कही गई बात के विषय में है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन वा कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा संकेत माध्यमेन वेजमानः प्रशंसाद्य झटितिः चिरं च बुद्धौ अवतिष्ठन्ते। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनां संग्रह वर्तते या भी राजहंस कोकिल मेघ मालाकार तड़ाग सरोवर चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। तो ये जो लेसन है प्रस्तुत पाठ अन्य उक्ति के विषय में है। अन्य उक्ति नाम है वह अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी बहाने से अवगुण की निंदा करना अथवा गुणों की प्रशंसा करने से है। संकेत के माध्यम से निंदा या प्रशंसा तुरंत और दीर्घकाल के लिए बुद्धि में बैठ जाती है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, आप अगर उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं या उसके निंदा करते हैं तो उसके दिमाग पर जरूर असर वो डालती है। तो संकेत के माध्यम से निंदा या प्रशंसा तुरंत और दीर्घकाल के लिए बुद्धि में बैठ जाती है। और यहाँ पर भी 7 अन्य उक्तियां संग्रहित हैं, और जिनमें राजहंस कौन कौन सी है? राजहंस की होगी, कोकिल मतलब जो कोयल है, मेघ मालाकार की हो गई, तड़ाग की हो गई, सरोवर की हो गई और चातक की हो गई। चातक पक्षी आपने नाम सुना होगा। तो इनके माध्यम से सत्कर्म प्रति जाने के लिए प्रेरणा यहाँ पर दी गई है, ये हमें प्राप्त होती है। तो इनके बारे में आपको श्लोक पद्यांश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर प्रथम जो पद्यांश आया है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसह भवित न सबक शास्त्रेन परितः तीरवासिना। इसका जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो एकेन जाए यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये एकेन राजहंसेन सरसह या शोभा भवेत सा शोभा प्रीतः तीरवासिना बक सहस्रेन न भवती। कि एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर तट पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। कह देते हैं ना कि एक अकेला सब पर भारी, कि भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर सरोवर के माध्यम से बताया गया है। जैसे एक सरोवर है, चाहे वहाँ पर हजारों बगुलों को इकट्ठा कर ले तब भी उनकी शोभा नहीं होगी, तब भी उनकी शोभा उतनी नहीं होगी जितनी राजहंस से होती है। तो यही जो यहाँ पर श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि एक राजहंस के द्वारा सरोवर की जो शोभा होगी वह शोभा चारों ओर तट पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। कहने का मतलब है कि भीड़ इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं, या एक अकेला सब पर भारी। देखने में तो दोनों ही सेम है, दोनों का कलर सेम है, दोनों ही वाइट है, और लेकिन जो अपना जो हंस है वो अपने गुणों के लिए जाना जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर भुक्ता मृणाल पटनी भवता निपिता निम्बोनिहि यतर नलिनानि निसेवितानि रे राजहंस व तस्य सरोवर से कृतेन केन भविता असि कृत उपकार है। तो ये जो कुछ शब्द जो होते हैं जब इनकी हम संधि करते हैं तब आपको इनके बारे में पता लगता है। तो वैसे तो कृत उपकारा बोला जाएगा, लेकिन जब इसको संधि करेंगे तो कृत अलग हो जाएगा, उपकार अलग हो जाएगा। गुण संधि यहाँ पर हुई है अ उरु में, ये संधि हमने पहले की थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें आप पुराने वाली वीडियो में देख लीजिएगा। कृत उपकार कृत और उपकार अ और उ। तो जैसे ये है कृत
और ये है उपकार। तो यहाँ पर इसमें ओ है और ये अ है और ऊ में अवगुण होता है, तो वैसे बनता है, इसका लोप हो जाएगा क्योंकि इसमें मिल जाता है। तो जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। यत्तर भवता मृणाल पटली भुंक्ता। यत्तर भवता, यहाँ से यत्तर भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनि निपितानि नलिलानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य केन कृतेन कृत उपकार है भविता असि। कि जहां आपके द्वारा, यत्तर भवता जहां आपके द्वारा कमलनाल के समूह को खाया जाता है, जहां आपके द्वारा कमलनाल के समूह को खाया गया है, जल को अच्छी तरह से पिया गया है, कमल के फूलों का सेवन किया गया है। हे राजहंस, रे राजहंस मतलब हे राजहंस, वद बोलो, उस सरोवर का किया गया उपकार किस कार्य के द्वारा चुका पाओगे। जो, क्योंकि हंस सरोवर के पास रहता है और उसी के जो टहनियाँ वगैरह हैं, ये जो बताए गए हैं यहाँ पर डंडी फूल वगैरह, तो वो खाता है। कि कहने का मतलब है कि जैसे हंस है उसके जो पेट है वो उन्हीं से पूरा होता है, भरता है। तो तुम उसका जो सरोवर का जो उपकार है वो कैसे उतार सकते हो। कि जहां आपके द्वारा कमलनाल के समूह को खाया जाता है। मृणाल पटली भुक्ता मतलब जो कमलनाल जो होती है डंडी, कि जहां आपके द्वारा कमलनाल के समूह को खाया गया है, जल को अच्छी तरह से पिया गया है, कमल के फूलों का सेवन किया गया है। हे राजहंस बोलो, सरोवर का किया गया उपकार उस किस कार्य के द्वारा तुम चुका पाओगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जो यहाँ पर पद्यांश है, तो यह अल्पे अपि करुणया भीम भानो निधागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोहरस्य पुष्टि सा किम शक्या जिनतुम इह प्रविश्य येनम वाराम धारासारन अपि विकृता विश्वसतः वारी देन। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो हे मालाकार जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा, हे मालाकार, निधागे यहाँ से भीम भानो, तोयर अल्पे अपि करुणया व्यरचि भवता यातरोरस्य पुष्टि वाराम परवृषेन धारासारान अपि विकिरीता वारिदेन इह विश्वसतः सा किम शक्या जनितुम। कि हे मालकार है, मतलब हे माली, निदाग मतलब गर्मी। हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के ज्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपकी करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है। वर्षा ऋतु में बादल से सब तरफ जलों के धारा के प्रवाह को बरसाते हुए इस संसार में वह पुष्टि क्या की जा सकती है। कि हे मालाकार, हे माली, गर्मी के समय में सूर्य के ज़्यादा तेज होने पर, मतलब गर्मी ज़्यादा होने पर, तपने पर, तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपकी करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है। जैसे अभी जो मई का महीना चल रहा है, आगे जून का महीना आएगा, गर्मी और तेज हो जाएगी, तो पेड़ पौधों में पानी की और ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो यही जो कहा गया है इसमें कि हिमालय गर्मी के समय में सूर्य के ज़्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपकी करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की गई है। वर्षा ऋतु में बादल से सब तरफ, वर्षा ऋतु में बादलों से सब तरफ जलों के द्वारा जल के धारा के प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल के द्वारा इस संसार में यह पुष्टि क्या की जा सकती है। मतलब जो आपने इतनी गर्मी में पेड़ पौधों का पानी दिया है, बादल तो कभी कभी बरसते हैं, लेकिन आपने जो इनको पेड़ पौधों को पानी दिया है। कि हिमालय गर्मी के समय में सूर्य के ज़्यादा तेज चमकने पर थोड़े से जल से भी आपके करुणा के द्वारा इस पेड़ की जो पुष्टि की गई। वर्षा ऋतु में बादल से सब तरफ जलों के धारा के प्रवाह को भी बरसाते हुए इस संसार में पुष्टि क्या की जा सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में जाता है अपादिरे
अंबर पथम परितः पतंगः भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते संकमोचयन्ति सरहतवे दिन दिनोः मीनो नुहंत कतमाम गतिम उभय उपैत। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो पतंगा जो है यहाँ से शुरू हो गए, पतंगा परित है, पतंगा प्रीत है अपेदीरे अंबर पथम, अपेदीरे अंबर पथम भृंगाम रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते सरहतवी, सरहतवी संकोच मुंचति, संकोच मंचति हंत दीन दिन है मीनहनु कतमाम गतिम उभय पैतु। कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। पतंगा प्रीत है अपदीरे अंबर पथम, अंबर मतलब आकाश को कह देते हैं, पथ मतलब रास्ता। कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। और भौरे भृंगः रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते, और भौरे आम की मंजरियों के संस्थान बनाए हुए हैं, मतलब वहां पर रह रहे हैं। भृंगा मतलब जो ये भौरे जो हैं रसाल के पेड़ जो उनको कह देते हैं, आम के पेड़ जो होते हैं। तो भौरे आमों की मंजरियों को सन स्थान बना रहे हैं, मतलब वो वहां पर बैठने के लिए तैयार है, या उन्होंने कह सकते हैं कि अपना घर वहां पर बनाए हुए हैं। और सरोवर तुम्हें द्वारा, सरोवर तुम्हारे द्वारा सूखने पर हाय निश्चल मछली निश्चय ही की स्थिति को प्राप्त करें। कि जो सरोवर जो उसमें पानी कम हो गया है, और मछलियाँ जो मछलियाँ तो सरोवर में रहती हैं, उनका पानी कम हो गया है तो जान मारने को तैयार है। कि सूखने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय किस स्थिति को प्राप्त करें। कि जैसे भंवरे तो पेड़ पौधे पर चले गए, अब जो मछलियाँ पेड़ और जो सरोवर है उसमें पानी कम हो गया है, तो उनकी कैसी स्थिति हो गई है। कि पक्षियों ने तो चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। भंवरे आम की मंजिलों को शरण स्थान बना रहे हैं। सरोवर तुम्हारे द्वारा सूखने पर हाय निराश्रित मछली निश्चय ही किस स्थिति को प्राप्त करें, जिनका क्या होगा। इसके बाद है एक एव खगः मानी वने वस्ति चातकः पिपासिता व मृयते याचक व पुरंद्रम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा? तो एक एव से शुरू हो जाएगा ये, एक एव मानी खगः चातकः वने वस्ति व पिपासितो मृयते पुरंदरम याचते वा। कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी तितर वन में रहता है। चातक पक्षी जहाँ यहाँ पर तितर की बात हो रही है। कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी तितर वन में रहता है, जो या तो प्यासा मर जाता है या फिर इंद्र से वर्षा जल मांगता है। कि एक ही स्वाभिमानी पक्षी जो चातक पक्षी है, तितर कह देते हैं जिसको, वह वन में रहता है, या तो वह प्यासे मर जाता है या फिर जो बादलों की जो वर्षा है, इंद्र जो वर्षा करते हैं, उनसे अपने जो प्यास है वो बुझाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो इसके बाद फिर हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट में आसवस्य पर्वत कुलम तपन उष्ण तप्त तप्ताम उदप्त विविध राणी च काननानी नाना नदी ही दस्तानी च पूरित्वा रिक्त हसी यत जलत स एव तव उत्तम श्री ही। यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो यहाँ से शुरू हो जाएगा तपन उष्ण त्वम, यहाँ से शुरू हो जाएगा ये तपन उष्ण तप्तम, ये माँ यहाँ पर है, तपन उष्ण तप्तम यहाँ से। पर्वत कुलम आश्वस्य उदाम विविधुराणी काननानी नाना नदी दस्तानी च पूरित्वा च यथ जलद रिक्त असि स एव सिरहि तवोत्तमा। इसका जब हम यहाँ पर हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगी? तो यहाँ से शुरू हो जाएगी तपन उष्ण तप्तम, मतलब सूर्य के ताप से तपे हुए पर्वतमाला को, पर्वत कुलम सूर्य के ताप से तपे हुए, सूर्य के ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके और
ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके। नाना नदी 10 स्थानी चाहे पूरित्वा कि अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके। हे बादल, जलद मतलब हे बादल, यदि तुम खाली हो, रिक्तासी खाली होते हो, तो वह ही श्रेष्ठ शोभा है कि सूर्य की ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके और ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से परिपूर्ण करके। हे बादल, यदि तुम खाली होते हो, तो वह श्रेष्ठ शोभा है। तो यहाँ पर बादल के बारे में कहा गया है कि चाहे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, तुम अगर सभी में अपना जल डालते रहते हो, बरसात करते रहते हो और उसके बाद तुम खाली हो जाते हो, तो यह तुम्हारी श्रेष्ठता है कि सूर्य के ताप से तपे हुए पर्वतमाला को संतुष्ट करके और ऊंचे पेड़ों से रहित वनों को संतुष्ट करके अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से परिपूर्ण करके, मतलब उन्हें भरकर। हे बादल, यदि तुम खाली होते हो, तो वह ही श्रेष्ठ शोभा है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है रे रे चातक साधन मन मित्र शरणम क्षणम श्रुताम अम्बोधा बहम भवन्ति गगने सर्वव्यापी न एतादृशः केचित् वृष्टिभिः आधरियन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तमा ब्रूहि दिनवचः है। ये पंक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम में ये देखी भी होगी अगर आपने कोई अन्य एग्जाम देखा होगा, दिया होगा। जिसका जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा रे रे चातक से। रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम सूर्यता, यहाँ तक है। गगने ही भैवै अम्बोधः सन्ति, गगने मतलब जो आकाश है, तो गगने ही भैवै अम्बोधः सन्ति सर्वे अपि न एतादृशः केचित् वसुधां वृष्टिभिः आद्रियन्ति केचित् वृतः गर्जन्ति यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः दिनं वचमा ब्रूहि। कि हे पक्षी, ये आती है सूक्ति कई बार एग्जाम में, कि हे चातक पक्षी, तुम जिसको भी देखते हो उसके आगे अपने रोने धोने जा करने लग जाते हो, सभी के सामने अपने जो वचन है वो कहने लग जाते हो। कि यहाँ से जब हम इसका अन्वय करेंगे और हिंदी, रे रे मित्र चातक, कि हे मित्र तितर पक्षी चातक पक्षी, सावधान मन से सुनो, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। निश्चित रूप से आकाश में बहुत बादल है, परंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ भूतल को मतलब पृथ्वी को वर्षा से भिगो देते हैं और कुछ वैसे ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके समक्ष अपने दुख भरे वचनों को बोलते रहते हो, या तुम सबके सामने अपने दुखों को मत बोलो। कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तमा ब्रूहि दिनवचः, कि तुम जिसके आगे देखते हो उसी के सामने अपने रोना धोना लेकर खड़े हो जाते हो। तो चातक पक्षी जा उसको कहा गया है कि जैसे है चातक पक्षी, जैसे आकाश है, आकाश में बादल होते हैं। अब जरूरी थोड़ी है जितने बादल हर रोज आते हैं वो सभी सभी वर्षा करके जाते हैं, कुछ खाली भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी ही वर्षा करने वाले होंगे, इसलिए तुम जो है सभी के सामने जो है अपने दुखड़े को मत बोला करो। तो हे मित्र तितर पक्षी चातक पक्षी, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। निश्चित रूप से आकाश बहुत बड़ा है, आकाश में बहुत बादल हैं, परंतु सभी ऐसे नहीं है। उनमें से कुछ बोतल को वर्षा से भिगो देते हैं और कुछ फालतू में ही गरजते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके समक्ष अपने दुख भरे वचनों को मत बोलो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये जो है वास्तविक जिंदगी में भी जिसको देखते हैं अपने दुख जाओ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा मान जाता है चातक पक्षी जो होता है वो बादल जब वर्षा करता है उसी से ही अपनी प्यास को बुझाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद्यांश थे 7, और इसके बाद आ जाते हैं इसके वर्ड मीनिंग। जैसे सरसा है, सरसा यहाँ पर आपको पर्यायवाची वो भी देखने को मिलेगा। सरसा का मतलब यहाँ पर तड़ाग से लिया गया, तालाब मतलब तालाब से, तड़ाग से तालाब। वैसे नहीं याद रहता है, तैसे तड़ाग तैसे तालाब, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बक सहस्रेन,
ब का नाम सहस्रेण, हजार बुगले से सहस्र हजार, तो हजारों बुगले। परितः सर्वतः चारों ओर। तीरवासिना तट निवासिना तटवासियों के द्वारा। मृणाल पटनी का मतलब है कमलान समूह, कमलानों का समूह। निपितानी का मतलब है निशेषेण पितानी, बलिभांति पाए गए। अम्बुनी जलानी जल, नलिनानी कमलानी कमलों को, निसेवितानी सेवितानी सेवन किए गए। भविता भविष्यति होगा। कृत्येन कार्येन कार्य से। कृत उपकार है, कृत उपकार है से उपकार किया हुआ या प्रत्युपकार करने वाला। तो ये मतलब जलई जल से। भीम भानु भीम भानु यस्मिन सा, भीम भानु तस्मिन। प्रचंड सूर्य होने पर या सूर्य के अत्यधिक तपने पर। निधागे ग्रीष्म काले। मालाकार है, मालाकार माली। पुष्टि है, पुष्टता वृद्धि पोषण। जनितुम उत्पादितुम उत्पन्न करने के लिए। परवृक्षण वर्षा कालीन, वर्षा कालिक के द्वारा। वरिदेन जलदेन बादल के द्वारा। धारासारान धारानाम आसरान, धाराओं का प्रवाह। वाराम जलानाम जलों के। वद्रिकेता वर्ष्यता। विक्रेता मतलब वर्षता बरसाते हुए। अपदिरे प्राप्त हैं, प्राप्त कर लिए। अंबर पथम आकाश मार्ग, आकाश मार्ग को। पतंगः खगः पक्षी। भृंगः भ्रमरः भंवरे। रसाल मुकुलानी रसालाम, मुकुलानी आम की मंजरियों को। भंवर जो होते हैं जो आम के बनने से पहले आते हैं। संकोचम अंचति संकोचम गस्ती, संकुचित होने पर। मीन है मत्स्य है मछली। पुरंदरम इंद्रम, इंद्र को। इसके बाद आ जाता है मानी स्वाभिमानी। अभ्युपैते हो मतलब प्राप्नोतु प्राप्त करे। आश्वस्य आश्वासनम प्रदाय, तृप्त करके। पर्वत कुलम पर्वतानाम कुलम, पर्वतों के समूह को। तपन उष्ण तप्तम, तपनस्य उष्णेन तप्तम, सूर्य की गर्मी से तपे हुए को। उद्दाम अव विविधुराणी, उन्नत काष्ठ सहितानी, ऊंचे काष्ठों से रहित। काष्ठ मतलब वैसे तो लकड़ी होती है लेकिन यहाँ पर वृक्ष। नाना नदी दस्तानी, विविधा नाम नदी नाम स्थानी च, अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को। काननानी, कानन जंगल जो है उसको कह देते हैं। वनरानी वन वन। पूरित्वा पूर्ण करके, फिल करके मतलब भर के। पिपासित है, तृष्ट है, प्यासे। सावधान मन से, ध्यान ध्यान से। अम्बोधः मेघः बादल। गगने आकाशे। आर्दयंती जलेन क्लेदयंती, जलों से भिगो देते हैं। वसुधाम पृथ्वी को। गर्जंती गर्जनम कुर्वंती, गर्जना करते हैं। पूर्त हैं अगरे सामने। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये शब्दार्थ थे। और यहाँ पर ही निके फिर ये अन्वय है। और साथ में फिर यहाँ पर इसी का जो अभ्यास आ जाता है। और अभ्यास जो है पहले आपने एक पद में जो इनके उत्तर देने हैं। जैसे कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवती, तो किसकी शोभा होती है? तो सरोवर के होते हैं, क्या आ जाएगा? सरस है। सरस तीरे के वसंती, कौन रहते हैं? तो बक सहस्रे, हजारों बगुले। कह पिपासित मृते, कौन प्यासा मर जाता है? तो चातक पक्षी की बात हुई थी क्योंकि वो जब बादल वर्षा करते हैं तो सिर्फ उसी से ही अपनी प्यास बुझाता है, नहीं तो चाहे ऐसे ही भूखा मर जाना मंजूर है, वैसा जल नहीं पीते हैं। तो ये जहाँ यहाँ पर चातक पक्षी की बात हुई थी तो आ जाएगा चातका है। और यहाँ पर जो आपको जो प्रश्न निर्माण करने जो वो भी इनके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। जैसे का आया था, कौन, तो ये जो चातक पक्षी की बात हुई थी यहाँ पर। अब उसके बाद आ जाता है के रसाल मुकुलानी समाश्रयन थे। तो जो ये पेड़ों के जो भंवर होते हैं आम के वृक्ष के, उस पर आश्रय लेते हैं। तो कौन लेते हैं? तो जो भंवरे होते हैं भृंगहा, तो के भृंगहा, क्योंकि भोजन में था इसलिए। अम्बोधा कुतर संति, देख सकते हैं कहाँ पर रहते हैं? गगने आकाश में। तो इस यहाँ से जो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर ही नहीं, जो क्वेश्चन निर्माण करना है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। कुतर कहाँ, केन कह, कौन, कस्य किसका है, तो इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नाम उतरने संस्कृत भाषा लिखा था, तो ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर पूर्ण वाक्य वाले। सरसा शोभा केन भवती, तो किससे होती है? राजहंस सेन।
चात्का किमर्थम मानी कथ्यते। तो चात्का है वा पिपासिता मिलते पुरंदरम याचते वा यत मानी कथ्यते। या तो वे जो बादल वर्षा करेगा उसका ही पानी पिएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही प्यासा मर जाएगा। मीना कदा दीनाम गति प्राप्त होती है। तो कब प्राप्त होती है गति को। तो मीना दीनाम गति प्राप्त होती यदा सर्वरस्य संकोचम अंचति, क्योंकि जब वो सूखने के कगार पर आ जाता है। कानी पूरित्वा जलदह रिक्ता भवति। तो यह नाना नदी दस्तानी पूरित्वा। वृष्टि भी वसुधाम के आर्द्यंती। तो जो बादल है अंबोदहा, बादलों के वर्षा के द्वारा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर इनका जो है क्वेश्चन मान करना, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पर है जैसे तो यही, तो जो भी वक्त लगी हुआ है वही वक्त आपने इसमें लगानी है। मालाकार है तो ये तरोह पुष्टि करोती। तो यही है मतलब कई। भृंगारसाल मुकुलानी समाश्रंति। तो बहुवचन में है तो क्या जाएगा, किम का रूप आपको याद होना चाहिए, नपुंसकलिंग वाला, यहाँ पर किम के कानी वो वाला। पतंगा तो बहुवचन में है तो क्या जाएगा के। जल्द है नाना नदी स्थानी पूरित्वा रिक्तास्ति। तो जल्द है बादल की बात हुई थी तो क्या जाएगा कहा। चातका वने बस्ती, वन में रहता है सप्तमी विभक्ति में, या फिर उत्तर कहाँ पर। तो ऐसे जो आप क्वेश्चन निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद जाता है पर संधि या फिर संधि विच्छेद, जब आपने बताना है। तो जैसे यहाँ पर जो सबसे पहला था अन्य उक्ति हैं, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे अन्य साथ में उक्ति, ये वाला बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर संधि विच्छेद बताना आपका निपतानी निपितानी अंबुनी का। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, निपितानी ये अलग हो जाएगा, निपितानी ये अलग हो जाएगा। और जो अंबुनी है यहाँ पर अंबुनी ये अलग हो जाएगा, ये वाला। इसी प्रकार से कृत उपकार है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका कृत अलग हो जाएगा, उपकार है अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुण हुआ है। इसके बाद है तपन उष्ण, तपन उष्ण तप्तम। इसको भी जब हम अलग करेंगे अलग अलग करेंगे तो तपन तो अलग हो गया और ये उष्ण तप्तम अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा, उष्ण तप्तम, क्योंकि तपन में अ और उ को अवगुण हो जाता है। तब उत्तमा की बात करें तो क्या बनेगा, तब उत्तमा बनेगा इसका, तब उत्तमा ये डबलता है। इसके बाद है नयता दृशा, तो इसका संधि क्या होगी, तो वृद्धि संधि में हो जाएगा, क्योंकि ए और में ए जा वृद्धि हो जाएगी, तो नेता दृशा ये बन जाएगा नयता दृशा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है, और नेक्स्ट में भी सेम वैसे ही है जैसे पिपासित है और अपी, पिपासित अपी बनेगा, ऐसे कोहपी है। इसका जब हम संधि करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी रूप है यहाँ पर ये, क्योंकि इन्हीं के अंदर से एग्जाम में आते हैं। तो इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, कह और ये अपी, तो ऐसे जाए हो जाएगा। इसके बाद है रिक्ता असी, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, ये रिक्ता बन जाएगा और ये असी हो जाएगा। इसी प्रकार से मीन है अयम है, विसर्ग जो विसर्गों को हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा मीनो अयम। सर्वे अपी की बात करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सर्वे और अपी। इसके बाद है सरसों भवेद, तो इसका जब हम बनाएंगे सरस है भवेद। ऐसे ही जब यहाँ पर बनाएंगे इसका खग है साथ में मानी, तो क्या बन जाएगा, ऐसे जुड़ के बन जाएगा, विसर्गों को हो जाएगा, तो खगो मानी, खगो मानी बन जाएगा। मीनो नु, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, विसर्गों को हुआ था ओ यहाँ पर, तो मीन है और नु। इसी प्रकार से पिपासित है वह, जब हम इसको बनाएंगे क्या बनेगा, तो विसर्गों को हो जाएगा बस यहाँ पर, तो हो जाए पिपासितो और वह। इसी प्रकार से यहाँ पर पुरतो माँ है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो आप वैसे ही विसर्ग हुई है यहाँ पर, ये विसर्ग संधि में पुरत है और ये माँ ऐसे ही। तो इस प्रकार से विसर्ग संधि वाले हैं ये। और उसके बाद मुनि प्लस में अपी, तो मुनि रापी है, विसर्गों को रा हुआ है यहाँ पर,
इसी प्रकार से हम यहाँ पर जब तोयर अपी बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो यह हो जाएगा तोयर विसर्ग को र और ये अल्पई, ये ऐसे ही इसमें जुड़ जाएगा अल्पई। इसके बाद है अल्पैरपी, तो इसका भी जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो ये अल्पई अलग हो जाएगा और साथ में अपी। इसी प्रकार से तरहो अपी है, इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा विसर्गों का हो जाएगा तरोर अपी, तरोर अपी। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर वृष्टि, वृष्टि भी आद्रयंती, जब इसको बनाएंगे वृष्टि भी अलग हो जाएगा, ये वृष्टि भी ये अलग हो जाएगा, विसर्गों का हो जाएगा और रा और रा ये दीर्घ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये बनेगा। इसके बाद है समस्त पद आपने बताने हैं, यहाँ पर विग्रह पद और ये समस्त पद है, चाहे कोई सा भी बना लो, चाहे ये हो ये हो, क्योंकि यहाँ पर समस्त पद दिए गए हैं तो सिर्फ ये विग्रह दिए गए हैं, समस्त पद बनाने हैं। जैसे पीतम च तत् पंकजम, तो क्या बनेगा पीत पंकजम। राजा च असौ हंस है, तो क्या बनेगा राज हंस है, राज हंस है। भीम च असौ भानु, क्या बनेगा भीम भानु, भीम भानु। अंबरम एव पंथः, तो क्या बनेगा अंबर पंथः, अंबर और पंथा। उत्तमा च इयम श्री, तो बनेगा उत्तम श्री, उत्तम श्री। सावधानम च तत् मनः तेन, तो सावधान क्या बन जाएगा सावधान मनसा, सावधान मनसा। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि ये जो आपके समस्त पद और विग्रह है यहाँ पर ये बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कुछ कवि जो है कवि के परिचय के बारे में बताया गया है। जैसे कवि परिचय पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत साहित्य से मूर्धन्य सरस कवि आसित स शाहजहां नाम के मुगल शासक के राज्यसभा में सम्मानित हैं। तो शाहजहां नामक जो मुगल शासक के राज्यसभा में सम्मानित हुए थे और पंडित राज जगन्नाथ इनके द्वारा 13 जो कृतियाँ वो हमें प्राप्त होती हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है, जिसमें गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, आसफ विलास है, प्राण भरणम, जगदाभरणम, यमुना वर्णनम, रस गंगाधर है, भामनी विलास है, मनोरम कुचमर्दनम, चित्तर मीमांसा खंडम। तो ये सारे हैं। और जो इसमें जो है ये भामना विलास, यह अनेक पद्यों का संग्रह है। इसी प्रकार से माँ जैन का शिशुपाल वध महाकाव्य एक ही है, इनका 20 शतकों में है ये। ऐसे यहाँ पर भर्तृहरि को 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतकम। इसके अलावा वाक्य पद्य भी है वैसे तो इनका। तो ये जो आपकी यहाँ पर जो बुक जो है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिर आपकी नेक्स्ट बुक है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।